हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, राम राम। कैसे हैं आप सब? आज हम लोग हैं आगरा। हमें भी नहीं पता था, कल मैंने आपसे कहा था कि हम लोग आज वापस घर जा रहे हैं, बट सबने फ्राइडे तक की भी छुट्टी ले रखी थी, तो हम लोग निकल गए आगरा के लिए। और कल हम लोग बहुत लेट हो गए थे, तो आगरा में हम अंदर तो नहीं जा पाए ताजमहल के, बट आपने देखा ही होगा पहले वाले व्लॉग में हम लोग ताजमहल घूमे थे। और तो हम कहीं नहीं जाएंगे आज, हम बस फतेहपुर सीकरी जाके, बट आज हम फाइनली वापस जा रहे हैं जैसा कि मुझे पता है। और बाकी के व्लॉग में अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। दिखाती हूँ आज ब्रेकफास्ट में क्या है। ये देखिए गाइस, ये इनका नीचे डाइनिंग एरिया था, काफ़ी छोटा था, मतलब बहुत ज़्यादा कैपेसिटी नहीं थी, बट काफ़ी नीट एंड क्लीन था। और आज के मेन्यू में ये फ्रूट में बनाना एंड पपाया था, देन वेजिटेबल वर्मसिली और छोले पूड़ी था, एंड देन सांबर इडली, वन ऑफ माय फेवरेट फूड्स। और बस यही सब जूस वगैरह नाश्ता करके हम लोग चल दिए थे सीधा आगरा फोर्ट। मुझे ऐसा लग रहा था कि प्लान में ट्विस्ट है, क्योंकि हम लोग आगरा में इतना टाइम स्पेंड कर रहे थे और फिर वापस भी जाना था। पता नहीं कैसे मैनेज होना है। तो अभी फ़िलहाल हम चल दिए आगरा फोर्ट। पहले यहाँ पर गाइड हमने लेने के लिए करा, जैसे मैंने आपको बताया है, हम लोग कोशिश करते हैं कहीं भी जाएँ तो गाइड ले लें। याद रहे या ना रहे वो अलग बात है, बट उस टाइम के लिए कुछ भी स्टोरीज बता दें तो वो ठीक लगता है, मतलब थोड़ा इंटरेस्ट आ जाता है जगह में ना। फिर बाकी वैसे एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि मैंने किसी और गाइड को देखा था, तो वहां पर दो गाइड सेम चीज को लेके अलग अलग कहानी बता रहे थे। बट ठीक है, अब क्या ही बोलते। हमने अपने वाले की बात मान ली, दूसरे वालों ने दूसरे की बात मान ली। तो अभी ये हम कैंपस में एंटर किए थे। यहाँ पे वो ये दिखाना चाह रहे थे कि इसके 4 गेट्स हैं इस वाले फोर्ट के। एक गेट में एंटर करने के बाद दूसरा गेट की कोई विजिबिलिटी नहीं रहती, ये सिक्योरिटी रीजंस की वजह से था। और ये देखिएगा, गेट तो काफी लंबे लंबे ऊंचे मतलब होते ही हैं। इस किले में मुझे ऐसा लगा कि मतलब ये थोड़ा मेंटेन्ड कम था। जैसे कि मैंने बताया है कि इससे पहले हम राजस्थान गए थे, तो वहाँ के जो किले थे ना, वो काफ़ी ज़्यादा मुझे मेंटेन्ड लग रहे थे, और मतलब काफ़ी अच्छा था। अ, ये देखिएगा, ये भी था अच्छा, बट कंपैरेटिवली वो बेटर था अगर मैं कहूँ तो। ये है आगरा का फोर्ट। ये देखिएगा, व्यू तो बहुत अच्छा है। अच्छा, एक चीज और नोट करी कि जैसे हम किसी जगह पे जाते हैं ना, उस जगह के सारे किले एक से लगते हैं। जैसा कि मैंने आपको आगरा का ताजमहल एंटर किया था, वहां का भी एंट्रेंस मतलब व्यू ऑलमोस्ट ऐसा ही था। अब यहाँ आए हैं, यहाँ भी ऐसा ही सा लग रहा है। ये है पुराने जमाने का बाथटब। इसमें ऐसे, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सीढ़ियां चढ़ के ऊपर चढ़ते हैं, ऐसे ही 3 सीढ़ियां, मेरी हाइट ज़्यादा नहीं है तो अंदर उतरने के लिए थी। अब हम जा रहे थे फोर्ट के अंदर, और यहाँ पे जाकर ये देखिएगा, चारों तरफ से काफ़ी सिमेट्रिकल है, और इस पे बहुत ही अच्छी कार्विंग हो रखी थी। ये देखिएगा, ये कुछ भी मशीन का काम नहीं है गाइस, ये सब कुछ हाथ का काम है। सैल्यूट टू द आर्टिस्ट। और आज भी इन लोगों की जिन्होंने ये काम किया है, उनकी पीढ़ियां आज भी यही काम करती आ रही हैं। चलो, भगवान ने चाहा आगे घर बनाएंगे हम, तो हम भी ऐसा सही कुछ काम करा लेंगे। ये था एंट्री रूम। वो दिखाना चाह रहे थे वेंटिलेशन की, एक साइड से ओपन था, और जब हम बाहर की साइड देख रहे थे तो वेंटिलेशन दिख ही नहीं रहा था, मतलब उन्होंने थोड़ा कर्व दे के बना रखा था। ये हम आ गए थे इनकी, कह सकते हैं आप, बालकनी। और यह छत, यहाँ पर आकर दूर वो ताजमहल दिख रहा था, देखिएगा। इसमें मुझे बहुत जूम करके दिखाना पड़ रहा है, बट इतना भी दूर नहीं था जितना लग रहा है। ये था इनका सीवेज सिस्टम, कह सकते हैं, जो डायरेक्ट यमुना नदी से कनेक्टेड था। ये देखिए,
ये अब हम एंट्री कर रहे थे। ये इनका दिखाना चाह रहे थे कि इतनी मोटी दीवार है और इसमें बीच में पानी भरवा देते थे और ये एसी की तरह काम करता था रूम। ये शाहजहां की बेटियों का घर था। फिर से हम आ गए छत पे। अब ये दिख रहा है ताजमहल। तो ये यहाँ पर क्या था, थोड़ा ऑप्टिकल इल्यूजन था, क्योंकि बहुत दूर से अगर हम ऐसे देख रहे थे तो फील्ड आ रही थी ताजमहल के आगे, तो ऐसा लग रहा था बहुत दूर है, बट एक पॉइंट आता है छत पे, वहां से ताजमहल काफी पास सा दिख रहा था क्योंकि फील्ड वगैरह की विजिबिलिटी जीरो थी। तो ऑलमोस्ट मुझे तो हर जगह से दिख ही रहा था, मतलब नॉट मुझे, सबको ही। फिर ये देखिएगा, ये ओरिजिनल जेमस्टोन्स हैं जो आज भी लगे हैं और पास से ये और अच्छे लग रहे थे, बट मैंने आपको इसमें कैप्चर करके दिखाना चाहा है। ये देखिएगा, पूरा अभी भी काम हुआ है इसमें। कुछ चोरी हो गए हैं, अब वो तो आप सबको कहानी पता ही होगी। ये मैं कुछ सोचा पिक क्लिक करा लेती हूँ। अब ये टेरेस पे से ऐसा व्यू था, यहाँ पर कहीं तो राजा बैठते थे, कहीं रानी बैठती थी। अब वो मैं आपको इसके थ्रू इतना डिटेल में नहीं समझा पाऊंगी। ये देखिएगा, आपको दोबारा से यहाँ से ताजमहल दिखा देती हूँ मैं। अब हमने ले लिया था एग्जिट और हम गए थे पार्क में, जहाँ पे आपको दिखेगा काला ताजमहल। उसके लिए सबसे पहले आपको ये एंट्री लेते हुए बहुत सुंदर सा बगीचा है। तो ऑलमोस्ट स्प्रिंग सीजन आ ही गया था, इसलिए देखिएगा कितने अच्छे से फूल वगैरह खिल रहे हैं। दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिएगा कितना अच्छा है। और ये हम जा रहे हैं काले ताजमहल की ओर। अभी तो यहाँ पे हम थोड़ा देर रुककर पिक्स क्लिक करा रहे थे क्योंकि काफ़ी अच्छा लग रहा था। गाइस सॉरी, पर काला ताजमहल बन नहीं पाया, तो मैं अभी आपको सिर्फ नींव दिखा पा रही हूँ उसकी। ये देखिएगा, अभी आप इसकी नींव ही देख लीजिए। शायद कभी कोई बना पाए, वैसे मुश्किल है। बनना था यहाँ पर, तो नींव रह गई है, उसका बेस। यहाँ से हम निकले, अब घर के लिए जा रहे थे। फतेहपुर सीकरी अगेन कैंसिल, अंटिल नेक्स्ट टाइम, कभी तो आएंगे। ये हम हाईवे के साइड में एक फूड कोर्ट पड़ा था, वहां पर रुके थे। बस हमने यहाँ पर लंच किया और फिर घर के लिए निकल गए। बाय गाइस।